अरविंद केजरीवाल के घर में पीएसी की मीटिंग होगी। आज शाम को आम आदमी पार्टी की पीएसी मीटिंग है। ये दिल्ली के नए सीएम के नाम पर आज मोहर लग सकती है। तो सीएम पद पर आप में 3 नामों की चर्चा तेज है। सीएम पद की रेस में मंत्री आतिशी, गोपाल राय और मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर चर्चा की जा रही है। तो आज अरविंद केजरीवाल की जगह पर मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर आम आदमी पार्टी निर्णय ले लेगी। आज शाम को आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। 3 मंत्रियों के नाम दिल्ली सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। कैलाश गहलोत के नाम पर भी चर्चा तेज है। कैलाश गहलोत को सीएम बनाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण को बिठाने की कवायद भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसके अलावा आतिशी जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, 3 नामों पर चर्चा चल रही है। इन 3 नामों में कौन सा नाम है जिसे लेकर चर्चा तेज है? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। हालांकि देखिए, कयास तो लगाए जा रहे हैं कई नामों पे, चाहे वो मंत्री आतिशी हो या कैलाश गहलोत हो, तमाम नाम, गोपाल राय हो, 3 नाम प्रबल तरीके से सामने हैं। लेकिन सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो आतिशी का नाम चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे एक बैठक हुई है। उस बैठक के बाद जो है शाम को एक बैठक होनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी गठित किया है। इसमें भी एक चर्चा की जाएगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो मंथनों का दौर चल रहा है। अब शाम को बैठक के बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। एक बात जरूर है कि देखिए, जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल ने एलजी से उपराज्यपाल से समय मांगा है। हो सकता है कि कल वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। जो जानकारी मिल रही है, समय निर्धारित अभी नहीं हुआ है, लेकिन कल का समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देंगे। उसके ठीक पहले, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम तय किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके पहले अगर कहा जाए तो उसके पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार मंथन कर रहे हैं कि किसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, वो अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, फरवरी में चुनाव होना है दिल्ली में, समय कम है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जनमानस का, दिल्ली के जनमानस का भरोसा जीतने के लिए कहा जा सकता है कि एक सियासी पैतरा है। जेल से आने के बाद जो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि हम जो है रिजाइन करने जा रहे हैं, अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा, हम जनता के बीच जाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे, तमाम जो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए यह दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने के लिए एक राजनीतिक स्टंट भी कहा जा सकता है इसको। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को रिजाइन देना था तो जेल जाते समय वो दे दिए होते, लेकिन जब उनको लगा, यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं कि जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिला है उसमें टर्म कंडीशन है कि अरविंद केजरीवाल बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन ये सचिवालय नहीं जाएंगे या किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, केवल नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने के लिए यह जिम्मेदारी किसी अपने भरोसेमंद को दे दें और फिर जनता के बीच जाकर के अपने आप को पाक साफ बताएं। आज जैसे कि सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेस वार्ता किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल की तुलना उन्होंने भगवान राम से की है कि भगवान राम मर्यादा के लिए जंग बन गए थे और अब जो है अरविंद केजरीवाल मर्यादा धर्म को निर्वहन करने के लिए रिजाइन करने जा रहे हैं। तो तमाम तरह की भावनात्मक बातें की जा रही हैं, लेकिन चुनाव में जनता किसके साथ जाएगी, फिलहाल इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ऐसे भरोसेमंद नेता को खोज रही है, विधायक को खोज रही है जो आने वाले समय में सेंटर पावर न बने पार्टी में, जो अरविंद केजरीवाल कहें उन्हीं के हिसाब से वो चले। इसको ध्यान में रखा जा रहा है और नामों पर मंथन किया जा रहा है। जी राजीव, यहाँ पर अगर हम इन 3 नामों की चर्चा करें, कैलाश गहलोत के नाम को लेकर सरगर्मी तेज है कि कैलाश गहलोत को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में जातिगत समीकरण को बिठाने के लिहाज से कैलाश गहलोत एक नाम हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तरफ आतिशी जो अरविंद केजरीवाल की करीबी भी हैं, मंत्री पद पर हैं और टॉप लीडर्स में आती हैं आम आदमी पार्टी के,
गोपाल राय जो खुद भी अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, और ये सभी तीनों नाम टॉप लीडर्स में ही आते हैं। तो राजीव, अभी फिलहाल क्या टारगेट आम आदमी पार्टी का रहेगा नाम चूज करने से पहले? राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, सीएम पद की रेस में मंत्री आतिशी, गोपाल राय और मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर चर्चाएं तेज हैं। आज शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग आम आदमी पार्टी की होगी और दिल्ली के नए सीएम के नाम पर आज मुहर लग सकती है। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे और नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो दिल्ली की सियासत में जिस तरह की धमाचौकड़ी इन दिनों में नजर आ रही है, वाकई बेहद दिलचस्प मोड़ पर दिल्ली की सियासत आ चुकी है। और अब लगातार दिल्ली की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल अव्वल नंबर पर रहे हैं अभी तक, और अब दिल्ली को एक लंबे अरसे बाद नया चेहरा एज अ लीडर मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी किसे चुनती है। हमारे सहयोगी राजीव फिर से जुड़ गए हैं। राजीव, 3 नामों का मैं जिक्र कर रही थी, मंत्री कैलाश गहलोत, आतिशी मारलेना और गोपाल राय। तीनों ही नेता आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स में शुमार है, लेकिन कैलाश गहलोत को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ जातिगत समीकरण को साधने के लिए हो सकता है कि कैलाश गहलोत को भी दिल्ली का सीएम बना दें। बिल्कुल, देखिए संभावनाएं प्रबल है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस समय देश में चाहे वो किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, तो जातिगत समीकरण को सभी नेता, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से साध रहे हैं और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, और मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो अपने आप को पाक साफ बताने के लिए रिजाइन भी देने की तैयारी में पूरी तरह से हैं। तो ऐसे में अगर कैलाश गहलोत को बनाया जाता है तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और इसका फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि देखिए जो भी बनेगा वो अरविंद केजरीवाल के सहमति से ही वो बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद होगा उसी को मुख्यमंत्री अगला बनाया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, प्रॉब्लम न क्रिएट हो, क्योंकि कई लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद बातों को सुन नहीं पाते हैं, जो कि उदाहरण के तौर पर कई राज्यों में देखा गया है। चाहे अभी हाल ही में झारखंड में देखने को मिला जब चंपई सोरेन को बनाया गया था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार मंथन कर रहे हैं और हर पहलू से देखा जा रहा है कि किसको जो है मुख्यमंत्री बनाना उचित रहेगा। तो अभी मंथन चल रहा है। आज शाम को भी अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक है, हो सकता है उस बैठक में नाम तय कर लिया जाए, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक होती है, देखिए उसमें औपचारिकताएं केवल निभाई जाती हैं, नाम पहले ही फाइनल कर लिया जाता है और जो प्रस्तावक होते हैं उनको नाम बता दिया जाता है, वो नाम का प्रस्ताव करते हैं और लोग समर्थन कर देते हैं। तो विधायक दल की बैठक होने से पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। अब 3 नाम इस दौर में चल रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का कौन होगा मुख्यमंत्री, आतिशी होंगी। तमाम जानकारियों के लिए तो नजरें सबकी बनी हुई हैं। बेहद दिलचस्प मोड़ पर दिल्ली की राजनीति जो है वो आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जीत दिलवाई है। लगातार आम आदमी पार्टी की 2 बार से 2 टेन्योर से दिल्ली में सरकार रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला चेहरा कौन होता है सीएम पद का। तो आज शाम को होगी आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक और दिल्ली के नए सीएम के नाम पर लग जाएगी मोहर।